पुराना वीडियो अनएक्सपेक्टेडली ब्रोकआउट हो गया था, उस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो बीच में 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ की जगह है, ये इंटेंसली हीटेड जगह है। सनलाइट की वर्टिकल रेस पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ की जमीन गर्म हो जाती है। जमीन गर्म होती है तो जमीन से जो टच होती है हवाएं, वो गर्म हो जाती हैं और उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं और नीचे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जहां पर हाई प्रेशर से हवाएं आकर घुसती हैं। ये जगह लो प्रेशर की क्रिएट होती है। यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठती हैं, वो ऊपर जाने के बाद 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ तक पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ टेम्परेट जोन है, यहाँ मौसम ठंडा होता है। और ठंडी होने के कारण हवाएं क्या हो जाती हैं, इन हवाओं की डेंसिटी बढ़ जाती है और ये हवाएं दबने लगती हैं जमीन की तरफ। जब ये हवाएं जमीन की तरफ दबने लगती हैं, तो जहां भी हवाएं सबड्यू होती हैं ग्राउंड लेवल पे, उस जगह पर हाई प्रेशर कंडीशंस बनती हैं। जिसकी वजह से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे हाई प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं। इन हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर की तरफ ये हवाएं जाती हैं। अब पोलर की बात हम करते हैं, तो नॉर्थ पोल हमारा हम जानते हैं टेम्परेचर वहां का बहुत कम है, क्योंकि बहुत ठंडी जगह है, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। तो जब टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा। प्रेशर यहाँ पर ज्यादा होता है, हाई प्रेशर की बेल्ट बनती है आपके नॉर्थ पोल पे, और हाई प्रेशर की बेल्ट बनती है आपके साउथ पोल पे। इन हाई प्रेशर बेल्ट से क्या होगा, हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं लो प्रेशर की तरफ भागती हैं। यानी अगर यहाँ हाई प्रेशर है तो हवाएं, ये पूरा एक गोल पृथ्वी है, तो उस तरफ भी इस तरफ भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर डायरेक्शन में हवाएं जाती होंगी। तो ये हवाएं यहां से नीचे की तरफ आती हैं और यहां से हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं। एक इस पोलर हाई प्रेशर से हवाएं नीचे की तरफ आ रही हैं, और एक 45 डिग्री हाई प्रेशर से हवा नीचे भी जा रही थी, ऊपर भी जाएगी। ये जो हवाएं पोलर से आने वाली, पोलर ईस्ट साइड से आने वाली हवाएं और यहाँ वेस्ट साइड से जाने वाली हवाएं जो मिलती हैं, यहाँ हवाएं फिर से कन्वर्ज होती हैं और ऊपर उठती हैं, जिसकी वजह से एक और लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इस जगह पर एक और लो प्रेशर की बेल्ट बन जाती है। ठीक उसी तरह यहाँ हाई प्रेशर से हवाएं नीचे की तरफ जाती हैं और पोलर से हवाएं ऊपर की तरफ आती हैं, और यहाँ बीच में एक लो प्रेशर की बेल्ट क्रिएट होती है। आपको इतनी चीज समझ में आ गई कि पोलर एरियाज में क्या होता है। पोलर एरियाज में बहुत कम टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत हाई होता है। हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हाई प्रेशर बनता है, और वहां से हवाएं नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जाना शुरू करती हैं, और यहाँ से हाई प्रेशर से हवाएं ऊपर जाती हैं। हाई प्रेशर से और दो हाई प्रेशर के बीच से जब हवाएं दोनों तरफ से आती हैं, तो हवाएं कन्वर्ज होती हैं और बीच में एक लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट करती हैं। पूरी अर्थ पे जो प्रेशर बेल्ट है वो इतनी तरह से डायनेमिक होती है। जो 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच की जगह है, ये लो प्रेशर है, जिसको डोल्ड्रम्स भी कहते हैं जियोग्राफिकल लैंग्वेज में। इसके बाद 23.5 से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो लैटिट्यूड है, जो टेम्परेट जोन है, वहां हाई प्रेशर बेल्ट बनता है नॉर्थ में भी और साउथ में भी, और इस हाई प्रेशर बेल्ट को हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं जियोग्राफिकल भाषा में। इस हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं ऊपर नीचे दोनों तरफ जाती हैं, ऊपर भी जाती हैं और पोलर की तरफ से आती हैं। अच्छा, अब आपको ये याद रखना है कि हवाओं का नाम कैसे दिया जाता है। हाउ आर वी नेमिंग द विंड्स, हाउ डू वी नेम द विंड्स। बिफोर टू नो अबाउट नेमिंग द विंड्स जिस डायरेक्शन से फ्लो करती हैं, उस डायरेक्शन के आधार पर उस हवा का नाम पड़ता है। सपोज कोई हवा पूर्व दिशा से चल रही हो तो उसे हम पूर्वी हवा कहेंगे, कोई हवा पश्चिम से चल रही हो तो उसे हम पछुआ हवा कहेंगे। ये जो हाई प्रेशर पोलर से हवाएं आती हैं, ये आप देखिए ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही हैं, मतलब एक्यूरेटली कहो तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट आ रही हैं, बट ईस्ट से वेस्ट माना जाता है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ आने की वजह से इन हवाओं को पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं, और ये हवाएं भी ईस्ट से वेस्ट आती हैं, इन्हें भी पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं। इसके बाद जो ये हाई प्रेशर है, यहां से जो हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ यहां जा रही है, और यहाँ ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है 0 डिग्री इक्वेटर के पास। ये भी ईस्टर्लीज कहलाती हैं। लेकिन बीच की 45 डिग्री पे ये जो हवा है, जो वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती है, इन्हें हम वेस्टर्लीज कहते हैं।
वेस्टर्लीज बहुत तेज गति में बहती हैं साउथ हेमिस्फेयर में इन कंपेयर टू नॉर्थ हेमिस्फेयर, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फेयर में कॉन्टिनेंट्स ज्यादा होते हैं। साउथ हेमिस्फेयर में समुद्र ज्यादा होते हैं, कॉन्टिनेंट्स कम होते हैं, जिनकी वजह से इन हवाओं की गति बहुत तेज हो जाती है और इन्हें फ्यूरियस 40s, श्रिकिंग 60s के नाम से जाना जाता है। 40s और 60s वहां के लैटिट्यूड के नाम पर हवा का नाम दिया गया है। और फ्यूरियस 40s का नाम है बहुत भीषण गति से चलने वाली चालिसाएं हवाएं। बहुत तेज गति से चलने वाली 60 डिग्री पे श्रिकिंग 60s हवा बोली जाती है। सो ये हवाओं का नाम दिया जाता है कहाँ? साउथ हेमिस्फेयर में जो वेस्टर्लीज हवाएं हैं। वेस्टर्लीज मतलब वेस्ट से बह रही हैं, हवा का नाम वो जिस दिशा से बहती है उस पे दिया जाता है। सो ये वेस्टर्लीज हैं, ये ईस्टर्लीज हैं, ये ईस्टर्लीज हैं, फिर ये ईस्टर्लीज हैं, ये वेस्टर्लीज हैं और पोलर से आने वाली ईस्टर्लीज हैं। सो ये प्रेशर एंड विंड बेल्ट पूरे अर्थ पर बनती है, जिसकी वजह से अब आपको एक चीज और याद करनी है इंपॉर्टेंट। जो हवा हाई प्रेशर 45 डिग्री से ट्रॉपिक की तरफ आ रही है और हाई प्रेशर 45 डिग्री साउथ से ट्रॉपिक की तरफ आ रही है, इतनी हवाओं को, ये जो हवाएं हैं इस घेरे के अंदर, इन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। इन्हें हम ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवने कहते हैं। इनके ऊपर जो ये हवाएं हैं इन्हें हम वेस्टर्लीज कहते हैं, इन्हें हम वेस्टर्लीज कहते हैं। और इनके ऊपर जो ये हवाएं हैं इन्हें हम पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं, पोलर ईस्टर्लीज। ये प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स पूरे ग्लोब पर बनते हैं। So this is all about the pressure and wind belt session. If you have liked our video, please do like, share and subscribe our channel and give a thumbs up and do comment in our section. Please give your honest opinions about our videos. अपने opinions दीजिए, आप comment कीजिए हमारे videos में और बताइए हमें कि अगर आपको ये videos helpful लगते हैं और अगर आपको इसमें तो कुछ और changes करवाने हैं या कोई और topics, कोई और subject पढ़ने हैं। Thank you. Have a nice day.